बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, पीक टाइम आ चुका है। रैंक लाने का काम आपके पास केमिस्ट्री करेगी। थर्मोडाइनमिक्स, एक क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स से आता है और एक क्वेश्चन अपने पास थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, तो बेटा एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो हर हालत में सोल्व करो। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे। अब गर्मी से बचाव कर रहे होंगे। पहले कहता था सर्दी से बच के रहना, अब गर्मी से बचाव के लिए कहने लग गए सर आप तो बेटा आज क्या लेकर आए हैं? आज बताने वाले नीट 2025 के लिए स्ट्रेटेजी। बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, पीक टाइम आ चुका है, क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके पास कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आपकी रैंक आ सके। सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका, लेकिन अब आपकी बारी आ गई है कि रैंक लेकर आनी है। तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। और क्या स्ट्रेटेजी देखनी है अपने पास? देखो किसके लिए बताने वाले हैं? केमिस्ट्री के लिए बता सकता हूँ बेटा। केमिस्ट्री में अपने पास रैंक लाने का काम आपके पास केमिस्ट्री करेगी। क्यों? बायोलॉजी तो हर बच्चा करता है, लेकिन केमिस्ट्री आपके पास रैंक लाने के लिए कर सकती है। आपको थोड़ी सी मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी केमिस्ट्री में। बेटा देखेंगे अपने पास इसका वेटेज देखेंगे, हर चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। मैं पहले इसके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ वेटेज के लिए तो, लेकिन यहाँ पर बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हो गए उनके लिए वेटेज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपने पास केमिस्ट्री आती कैसे है। 45 क्वेश्चन आते हैं, 3 पार्ट्स में आती है अपने पास, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और जो बच्चे मतलब उन्होंने अभी नीट की प्रिपरेशन करने लग रहे हैं उनको भी बता देता हूँ, उनके लिए भी एक बार ये वीडियो देख लेना, स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं। तो अपने पास 45 क्वेश्चन आते हैं, 180 मार्क्स आते हैं। यानी अपने पास इसका वेटेज कितना होता है? नीट के एग्जाम में 25% वेटेज अपने पास केमिस्ट्री की तरफ से आ रहा है। हल्की सी आपके पास मेहनत करने पर आपकी रैंक आ सकती है। देन आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए? सबसे पहले यार आपके पास मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है। इसके बेटा 2 या 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। हमेशा इतने क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है। थर्मोडाइनमिक्स आप कर लो। थर्मोडाइनमिक्स, एक क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स से आता है और एक क्वेश्चन अपने पास थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। फालतू भी आ सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम से एंड आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर अपने पास सॉल्यूशन से आते हैं। सॉल्यूशन से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आ जाता है और एक क्वेश्चन बाहर से आ जाता है। फिर आ गया अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कंडक्टेंस से, या फिर अपने पास 2 आ जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एंड अपने पास कंडक्टेंस से। 1 या 2 क्वेश्चन अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं। मैं बेटा इतना नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बार बार कहता हूँ ये बात कि सटीक जानकारी नहीं है। बाकी उसका पेपर सेट करने वाले का दिमाग बता सकता है, मैं केवल आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये आपके पास हो चुके हैं। फिर आ जाओ अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो गए? पहला हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक कंपाउंड्स लगा लो इसमें, अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक, जो भी अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक हो गई, आपको ये करना है। हाइड्रोकार्बन से अपने पास 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर अपने पास कभी एक क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अपने पास 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन अपने पास बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर से एक क्वेश्चन आता है, दोनों से कभी कभी आ जाता है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ जाता है, पॉलीमर से कभी कभी आ जाता है। देन बात करते हैं अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल बॉन्डिंग का। एक बार तो इसके 7 क्वेश्चन आए थे बेटा केमिकल बॉन्डिंग के। पीरियोडिक टेबल से अपने पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना क्या है? 4 टॉपिक सारे हैं। रेडियाई लगा लो, एटॉमिक रेडियाई लगा लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल लगा लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अपने पास 2 क्वेश्चंस अपने पास यहाँ से आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, 2 3। एक बार तो 7 क्वेश्चन आए थे बेटा केमिकल बॉन्डिंग से। अपने पास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है केमिकल बॉन्डिंग। देन आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अपने पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3 आते रहते हैं। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, आ जाते हैं। देन अपने पास बी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ में से अपने पास पी एंड डी में से आ जाते हैं। एफ ब्लॉक को भी आप इसी में काउंट कर लो, 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से अपने पास आ जाते हैं। जितने भी अपने पास पीडीएफ से आ जाएंगे अपने पास। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक से, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल से अपने पास कितने क्वेश्चन आ गए?
4 क्वेश्चन अपने पास यहाँ से हो गए 6। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन आप पीरियोडिक टेबल में कर लोगे, बट पूरी पीरियोडिक टेबल करनी पड़ेगी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड अपने पास पीरियोडिसिटी वाले करने पड़ेंगे। देन उसके बाद मैं बता देता हूँ अब आपको करना क्या है। आप देखो स्ट्रेटजी, मेन बात होती है बेटा स्ट्रेटजी की, आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप हर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा है, लेकिन कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना बेटा आपको है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आपको पढ़ना है, आपको फायदा होगा, आपकी रैंक आएगी। आप पढ़ रहे हो कहीं से भी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। यानी आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपका पढ़ना बेटा जरूरी है, आपके माँ बाप के लिए आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एकेडेक्सल से पढ़ो आप, और कहीं भी बाहर के इंस्टीट्यूट से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या करना है, बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, केमिस्ट्री में तो बेटा एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी अपने पास कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, कहीं पर आप फंसते हो तो आप उनके बेटा फ्लो चार्ट्स बना लो, फ्लो चार्ट्स बनाकर उनको याद करो, यानी स्टिकी नोट्स बना लो जो आपको दिक्कत दे रहा है। आप देखना एंडिंग में कोई भी चैप्टर खत्म करने के बाद में आप देखोगे कि आपके पास उसके सारे फॉर्मूलेज एक पेज में आ जाते हैं। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, उसमें अपने पास एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, और अपने पास क्या आता है, वो अपने पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स, ये आपके पास आ जाते हैं बेटा। एक पेज में सभी के फॉर्मूलेज आ जाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल कॉन्सेप्ट में भी अपने पास एक पेज में आ जाते हैं। यानी आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, सभी के लिए एक एक पेज में आप कर सकते हो। इसके अलावा और क्या करना, फ्लो चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स बना लो। देन अपने पास होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी, सॉल्यूशन पढ़ा, आप पढ़ तो लिए, लेकिन उसके जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, फॉर्मूलेज अपने पास बेटा सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं, आप वो फॉर्मूलेज भूल जाते हो। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो फॉर्मूलेज को भूलोगे, 101% भूलोगे। रिवीजन ये एकमात्र तरीका जिससे आप उसको याद रख सकते हो। तो बेटा अच्छे तरीके से याद करते रहे, इनको फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से याद करें, और रेगुलरली, यानी अपने पास जैसे चैप्टर खत्म हो गया, एक दिन बना लिया, 3-4 दिन के बाद में अपने पास फॉर्मूले सीट को फिर दोबारा आप एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपके माइंड में वो रहे। देन अपने पास आगे टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो, यानी अपने पास टॉपिक वाइज भी करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बेटा ईमानदारी से काम करते हो ना, प्रैक्टिस करो ईमानदारी से। यानी मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, अपने पास एकेडेक्सल ने क्या क्या दे रखा है, असाइनमेंट्स दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, जो डेली डीपीपी होती थी वो क्लास के साथ अपने पास अटैच है। इसके अलावा और क्या है, चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज आ रही है, और AINTS सीरीज चल रही है। असाइनमेंट्स के तो बेटा वीडियो लेक्चर है अपने पास वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आपको देख लो कितनी प्रैक्टिस करने को मिल रही है। और जो अपने पास 60 टेस्ट बने थे, उसमें अपने पास क्या क्या थे, 30 तो अपने पास चैप्टर टेस्ट थे, हर चैप्टर में अपने पास 45 क्वेश्चंस तो वहाँ पर है, एंड 45 से 50 क्वेश्चंस अपने पास चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज में डल रहे हैं। तो बेटा एक चैप्टर के अपने पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, आप कर सकते हो। असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस जा रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं। देन अपने पास फाइनल बन रहा है, उसमें अलग है। यानी एक चैप्टर के अपने पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, फिर यूनिट टेस्ट हो गए, और क्या हो गए, पार्ट टेस्ट हो गए, उनमें भी अपने पास क्वेश्चन जा रहे हैं। यानी प्रैक्टिस आपको करनी है, कहीं से भी करो, आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी जरूरत आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के बाद में और क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट लगाओ। बेटा फुल सिलेबस टेस्ट AINTS सीरीज में अपने पास अवेलेबल है। 10 फुल सिलेबस टेस्ट दे रखे हैं, और अकेले फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे रखे बेटा, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है फुल सिलेबस टेस्ट का। यानी 60 टेस्ट थे, तो उसमें से अपने पास कितने हो गए थे, 5 अपने पास यूनिट टेस्ट आए थे, 15 अपने पास पार्ट टेस्ट आए थे, 30 चैप्टर टेस्ट थे, एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट थे ना, उनके तो बेटा वीडियो सॉल्यूशन भी आपके साथ गिवन है। यानी आप सबसे पहले देखो उनको मॉक टेस्ट को दो, देन उसके बाद में उनका वीडियो सॉल्यूशन देखो कि मैंने गलती कहाँ पर की है, और अपने पास वीकली देने हैं। फिर आ जाएगा अपने पास और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो हर हालत में सोल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी आपको कितना टाइम लगेगा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने में, दोबारा घूम के आने लग जाते हैं क्वेश्चंस। 10 साल वालों अगर आप 10 ईयर्स तक के करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो रहे हैं, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं अपने पास, उनका आपको फ्लो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से आने लग रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपने टेस्ट दे लिया, फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया, और अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। अब आपने की गलती करने के बाद में आप दोबारा वही गलती करो,
गलती एक बार होती है बेटा इंसान से, तो अब आपकी एक बार की गलती माफ है, दोबारा गलती ना करो। इसके लिए अपने पास जो मिस्टेक्स आपने पहली बार में कर दिए तो आप उनसे तो एटलीस्ट बचो, उस गलती से तो बचो। आप दोबारा गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलती आपने पिछले टेस्ट में की थी इतना ध्यान रहे कि वो आगे वाले टेस्ट में वो गलती ना हो। आप ये कर सकते हो। और उसके बाद में अपने पास जो रिएक्शंस होती है या एक्सेप्शन आ गए, एक्सेप्शन बेटा कहने को कह देते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, हर एक्सेप्शन का बेटा अपने पास एक्सप्लेनेशन है, उसको आप एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, केवल एक्सप्लेनेशन बोल लो। एक्सप्लेनेशन उसका गिवन होता है, उसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स का यूज कर लो या अपने पास स्टिकी नोट्स बना लो, छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको लिख लो, आपको उसी का फायदा मिलेगा। एंड बेटा एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन कहाँ से देना है, तो वो एक ही काम करता है आपके लिए, जो एक्सेप्शन बोलते रहे वहीं से क्वेश्चन उठा कर देता है। देन आपके पास क्या बेटा, फिर अपने पास क्या करना है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल है, आप प्लस माइनस में गलती करते हो। मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे बायोलॉजी ले रखी है आपने, तो बेटा मैथमेटिक्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप करोगे गलतियाँ, प्लस माइनस की कर दोगे। गलतियाँ कहाँ पर करोगे, सबसे पहली गलती करोगे आप थर्मोडायनामिक्स में, फिर गलती होगी आपकी से लिक्विड सॉल्यूशन में, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसंट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में आपके पास सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। और एक होती है अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पावर को आप ऊपर नीचे कर देते हो, एच की वैल्यू और कुछ रख देते हो, यूनिट्स का, एंड यूनिट्स का सबसे अच्छा ध्यान रखना है। या आप यहाँ से कर सकते हो अपने पास न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा करो बेटा, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करो। रिएक्शंस को भी आप रिपीट करते रहो। रिएक्शंस के लिए अपने पास क्या बताया था बेटा, फ्लैश कार्ड्स बना लो, स्टिकी नोट्स बना लो, एंड नेम रिएक्शंस को याद कर लो। एंड अपने पास आ गया 30 डेज का अपने पास प्लान तैयार रखो कि मुझको इस दिन में क्या पढ़ना है। इस दिन जैसे अब मैंने 15 अप्रैल को क्या पढ़ना है, 16 अप्रैल को क्या पढ़ना है, उसका अपने पास एक दिन बैठ कर बेटा 1 घंटे में आपका सारा चार्ट बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वहाँ से कर सकते हो। फिर और क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन यही से आता है, तो उन टॉपिक्स को आप बार बार रिविजन करने लग जाओ। क्या बताऊँ अब आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पास क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम नंबर इजी है लेकिन किसी बच्चे को नहीं होता है, तो बेटा वहां से हमेशा प्रैक्टिस करता रहे, रिवाइज करते रहे उनको। और हाई वेटेज के चैप्टर्स जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गई, क्या बताया था बेटा, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में अपने पास 1-2 मार्क्स का आता है, और मोल कॉन्सेप्ट हो गया, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर पढ़ो, बिकॉज क्वेश्चन वहां से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो आपकी रैंक वहीं से आ सकती है। एंड अपने पास फुल क्या बताया था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगा कर देखो AIT सीरीज में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकेड एक्सेल के खरीद दो, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, आप कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन बेटा आपका पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ सकते हो। और लास्ट में बात आती है कि खुद पर विश्वास करना, और किसी पर विश्वास करो या ना करो बेटा, खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। किस पर विश्वास करोगे, अगर खुद पर विश्वास नहीं है बेटा कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। सबसे ज्यादा बिलीव खुद पर करो और किसी पर मत करो। हाँ आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट होते हो, डिमोटिवेट होंगे, आपने जैसे क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगाए, आपके मार्क्स आ गए कम, आप होते डिमोटिवेट, तो बेटा डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करोगे तो बेटा ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो बेटा डिमोटिवेट होगे नहीं। पहली बात तो है कि आपको डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। अगर आप डिमोटिवेट क्यों होंगे यार, सबसे पहली बात अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो बात, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। कई बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं और वो एकदम नीचे आते हैं ना, तो उनका बुरा हाल हो जाता है। बस लिमिट में चलो, लिमिट में अपने पास कॉन्फिडेंस रखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, शांति बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपका माइंड इस टाइम पर स्टेबल नहीं होगा ना, तो बेटा आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस रखो और अपने पास कंसिस्टेंट, यानी आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देन आपके पास आ जाएगा बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन, आपको लग रहा होगा मेरे से ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बेटा लेवल देख एक बार, तेरे क्वेश्चंस का लेवल देखना, और एक बार जो आपके पास डेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए उनका लेवल देखना, फिर तुझको पता लगेगा कि क्या करवाया गया था और एग्जाम में क्या आता है, फिर आप तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अपने पास रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के करना है, अंडरस्टैंड करके करो यार। रटने से क्या होता है, कहते हैं मेडिकल वाले बच्चे कह देते हैं सर रटने से ही होता है, समझ के कर बेटा, क्वेश्चंस को समझ कर समझ कर करेगा तो तेरे को ही फायदा होगा। केमिस्ट्री कैन बी योर नीट गेम चेंजर, यानी केमिस्ट्री आपके पास गेम चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है, रैंक ला सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो,
देन उसके बाद में एक ही बात बोलूँगा बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। फिर स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, फिर कभी आ जाऊंगा और कुछ लेकर आ जाऊंगा। तुम्हारा मोटिवेशन बेटा कम नहीं होने दूंगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। और हाँ एक बात और, अब आ गई है बेटा, गर्मी आ चुकी है तो हेल्थ का ध्यान रखो, अब गर्मी से बच के रहो। पहले बोलता था प्रारंभ सीरीज में बोलता था कि बेटा सर्दी से बच के रहना, अब बेटा गर्मी से बच कर रहना। हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेट रहना जरूरी है, माइंड को स्टेबल रखो, बस कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तैयारी करते रहे। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025।